नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान और ईरान के बीच शुरू हुई तनातनी दोनों देशों की धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के साथ और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इस तनाव का आगाज़ बीते मंगलवार को उस वक्त हुआ जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में मौजूद एक आतंकी संगठन के ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान के हमले के अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल पाकिस्तानी आर्मी की काबिलियत पर खड़ा हो गया कि अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम जब ईरान के हमले को नहीं रोक सका तो वो भारत जैसे ताकतवर देश की मिसाइलों के हमले को कैसे रोक सकता है। ख़ास तौर से ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल का हमला, जिसकी ताकत का नज़ारा तो एक बार पाकिस्तान देख ही चुका है। दरअसल पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस के मसले पर काफ़ी कुछ चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, चीन से मिले हुए रडार्स पर निर्भर है और इनकी पोल ईरान के हमले में खुल गई। पाकिस्तान ने ईरान की सीमा पर अपने एयर डिफेंस के लिए चीन से मिले हुए IBIS 150 और JY-27A जैसे चीनी निगरानी रडार्स और डिफेंस सिस्टम की तैनाती की थी, लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक की तो ये सिस्टम दगा दे गए और अब पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। इससे पहले साल 2022 में गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। उसे रोक पाने में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया था। 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान के खानेवाल जिले के कस्बे मियां चन्नू में जाकर गिरने से पहले भारत की ये ब्रह्मोस मिसाइल 7 मिनट तक हवा में रही थी और उन 7 मिनट तक पाकिस्तान की सांसें भी थमी रही थीं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया है। भारत के अंबाला के पास के एक सेंटर से गलती से ये मिसाइल टेस्टिंग के दौरान फायर हो गई थी। गनीमत तो इस बात की थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, लिहाजा मियां चन्नू के इलाके में जब ये मिसाइल जाकर गिरी तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत की इस गलती ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल के रख दी थी, ठीक वैसे ही जैसे अब ईरान के हमले ने खोली है। पाकिस्तान आर्मी ने तो ये दावा किया था कि उसने भारत के हिसार सेंटर से सुपरसोनिक स्पीड से आते हुए एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए इस प्रोजेक्टाइल को इंगेज नहीं कर सका। और अगर दूसरे शब्दों में इस बात को कहें या सरल शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए खतरे को देखकर भी उस पर हमला नहीं कर सका। और यही बात पाकिस्तान की पेशानी पर पसीना ला रही है कि अगर भारत के साथ जंग हुई तो ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड के हमला करने तो आएगी नहीं और उसे एंगेज कर पाने की क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को एंगेज कर पाना उसके बस की भी बात नहीं है। ईरान के साथ हुई घटना में भी पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज़ रडार नाकाम रहे हैं। हालांकि ईरान के साथ तो पाकिस्तान का तनाव और ज़्यादा आगे बढ़ने की आशंका अब नहीं है, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी काफ़ी पुरानी और मजबूत है और परमानेंट है। भारत के तरकश में बाकी मिसाइलों के अलावा ब्रह्मोस एक ऐसा तीर है जिसके आगे पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की नाकामी जग जाहिर हो चुकी है। 9 मार्च 2022 को हुए इस वाक़ये ने पाकिस्तान की पोल तो खोली, लेकिन उसे ब्रह्मोस का वो मलबा ज़रूर हासिल हो गया जिस पर उसने अपने इंजीनियर्स को रिसर्च करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए, उसकी काट खोजने के लिए लगा दिया है। पाकिस्तान की ओर से कई बार ऐसी कोशिश की गई है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप करके फंसाया जाए और उनसे ब्रह्मोस के सीक्रेट, ब्रह्मोस के राज को हासिल किया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सांसों को थामने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक है। ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत की सेना के तीनों अंग यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों करते हैं। इस घातक मिसाइल को भारत और रूस जैसे दोनों देशों ने मिलकर तैयार किया है। शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज बस 300 से थोड़ी सी कम यानी 280-290 किलोमीटर तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर करीब 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3 के आसपास है, यानी ब्रह्मोस आवाज़ की गति से, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेज़ी से मार करने में सक्षम है और इसकी यही तेज़ी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है। इंडियन एयरफोर्स ने इस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करके इसका एक घातक कॉम्बिनेशन भी तैयार कर लिया है, जिसने ब्रह्मोस की मारक क्षमता, उसकी जो रेंज है, उसको कई गुना और बढ़ा दिया है।
एयरफोर्स के लिए तैयार की जा रही ब्रह्मोस की रेंज को 500 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की भी बात चल रही है। सुखोई 30 फाइटर जेट की खुद की रेंज उसकी 1500 किलोमीटर तक है। यानी इन दोनों की रेंज को अगर मिला दिया जाए तो सुखोई 30 से दागी गई मिसाइल की मारक क्षमता या उसकी रेंज कई गुना बढ़ जाती है और पाकिस्तान के भीतर मौजूद कोई भी टारगेट उसकी जद से बाहर नहीं होता है। इसीलिए अब एक ब्रह्मोस मिसाइल को अब टैक्टिकल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार कहा जा रहा है और इसका एक छोटा वर्जन भी तैयार किया जा रहा है जिसे मिराज 2000 और MiG-27 जैसे हल्के विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे इसे सुखोई 30 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यानी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं उनको ब्रह्मोस के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल रहा है जिसकी काट खोजना भारत के दुश्मनों और ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है। जिसका एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर है, ये बात पहले ब्रह्मोस के वाक़ये में सामने आई और अब ईरान के हमले से सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।